हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 का 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 4 किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। सीरियल वाइज सभी वीडियो आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए फटाफट से लाइक शेयर कीजिए और हम आगे बढ़ाते हैं काम को। आज का हमारा वर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को समझना और उसको सॉल्व करना। वट लेंथ ऑफ ट्रैपलून 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। देखिए, जब भी आप मार्केट में कोई कपड़ा लेने जाते हो शर्ट के लिए, तो वो आपको इस शेप में मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये रोल किया होता है तो इसकी ब्रेथ जो होती फिक्स है। ऐसे आप भी यहाँ जो ट्रैपलून लेने जा रहे हो उसकी ब्रेथ कितनी है? 3। आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर आपको लेंथ और ब्रेथ में से दोनों चीज़ दी है तो एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लेंथ नहीं है, ब्रेथ दिया है, तो आपको एरिया चाहिए कि कितना आपको कपड़ा लेना है, उसके हिसाब से वहाँ लेंथ आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि कितने ट्रैपलून की हमें नीड है। उसके लिए क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कोनिकल टेंट जो बनाना है उसकी हाइट कितनी? 8 और बेस रेडियस कितना है? 6। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। एक कोनिकल टेंट है। ठीक है, ये बना लिया हमने। इसकी हाइट कितनी है? 8 है और रेडियस कितना है? 6 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 मीटर है। अब आपको चाहिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एल की ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हाइट ऑफ कोनिकल टेंट स्मॉल h इज इक्वल 8 मीटर। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट स्मॉल r इज इक्वल टू 6 मीटर। उसके बाद लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट। ठीक है, L इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा? √h² प्लस r²। इक्वल लगाएंगे, अंडररूट में h² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो जाएगा आपका? 100 मतलब 10 मीटर। तो L हमारा कितना आ गया? यहाँ से यहाँ तक ये स्लैंट हाइट है, ये हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रैपलून। ठीक है, एरिया ऑफ, तो यहाँ पे लिखोगे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट कैसा है? कोनिकल है, इसलिए πr/l लगाएंगे। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू आपकी 6 है और एल की वैल्यू 10 है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। 10 का मल्टीप्लाई किया 3.14 से तो 31.4 आ गया। आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर चेक कर सकते हैं, इसमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 4 जा 24, एक कैरी हुआ, 6 1 जा 6। ठीक है, और जो 2 कैरी हुआ है वो लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा आपका 18.84। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31.4 मल्टीप्लाई 6, 188.4 मीटर स्क्वायर, मतलब इतने ट्रैपलून की नीड होगी। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि ट्रैपलून कैसा होगा, फिगर बना के ट्रैपलून होगा रेक्टेंगुलर, तो लिखेंगे L × B इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इतने ट्रैपलून की नीड है। अब हमें ट्रैपलून की ब्रेथ जो है वो पहले से गिवन है, 3 मीटर है। आपको फाइंड करना है कि कितना लेंथ उसका चाहिए, तो आप यहाँ से लिखोगे L इज इक्वल टू 884/3। डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 62.80। ठीक है, मीटर, ये मीटर में आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए
कह रहा है द लेंथ ऑफ बी रिक्वायर टू स्टिचिंग द मार्जिन वेस्टेज कटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको टोटल लेंथ कितनी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर लेंथ ऑफ ट्रैपलून। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिक्वायर लेंथ ऑफ ट्रैपलून। रिक्वायर लेंथ ऑफ ट्रैपलून होगा 62.80 प्लस 20 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 62.80 प्लस 0.20, तो ये हो जाएगा 63 मीटर। इतने की नीड आपको है उस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टोम्ब। ठीक है, कैसा टोम्ब है, कोनिकल है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टोम्ब। स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना है 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे डायामीटर ऑफ कोनिकल टोम्ब, d इज इक्वल टू 14 मीटर। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल टोम्ब, स्मॉल r इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टोम्ब इक्वल टू πRL। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, नहीं गिवन है, तो हमने 22/7 लिखना है। और r की वैल्यू कितनी है 7 और l की वैल्यू कितनी है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 25। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करने जाएं तो मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिलेगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। किसका आ गया, कोनिकल जो टोम्ब है। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालेंगे पहले, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर। कितना कॉस्ट है भाई, ₹210। रुपीज़ कितना है, इक्वल ₹210। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर, या यहाँ लिख लो 1 मीटर स्क्वायर। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा, तो आपका 550 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210/100 मल्टीप्लाई 550। 10 से 0 कैंसिल, 10 से ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया 21 × 55। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में या RS भी लिख सकते हो, 1155 आंसर आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 24। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। कितना शीट आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हो आप यहाँ हाइट दिया है, रेडियस दिया, बट स्लेंट हाइट नहीं दिया है। तो आपने क्या करना है, पहले स्लेंट हाइट निकालनी है। उसके लिए लिखोगे आप रेडियस ऑफ कोनिकल कैप, ये रेडियस ऑफ कोन सीधा लिख लीजिए आप, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, स्मॉल h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे स्लेंट हाइट ऑफ कोन, L इज इक्वल टू अंडरवुड में h² प्लस R²। h की वैल्यू 24 स्क्वायर प्लस R की वैल्यू 7 स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये आएगा 625
और ये ऐड करके कितना आएगा 25। ठीक है, क्लियर होगी बात। 25 आपका आ गया, ये मीटर था, सेंटीमीटर क्या आ गया, स्लैंट हाइट। अब यहाँ से आपको एक कैप का आ जाएगा, एक कैप से क्या करोगे आप, 10 कैप या 100 कैप, जितना भी कैप का निकालना हो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप इज इक्वल पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। इसको कट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 22 × 25, 550। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट required, area of sheet required to make 10 such caps is equal 10 × 550 centimeter square is equal to 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप के लिए 550 चाहिए था और 10 कैप के लिए 5500 चाहिए था। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए, कह रहा है ए बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड बाय यूजिंग द 50 कोन। जैसे ऐसे मान लीजिए बस स्टैंड बना हुआ है, अब यहाँ पे बसें खड़ी हो रही हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट को कोन से ऐसे राउंड अप कर दिया गया है। ठीक है, ताकि बसें बीच में आके खड़ी हो जाएं। अब उसके बाद 50 कोन यूज़ हुआ और क्या दूसरी कंडीशन क्या है, कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके बनाया गया। देखिए दोबारा कार्डबोर्ड को ऐसे उसी से बनाए। ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर 40 एंड हाइट इज़ 1। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है डायामीटर, डायामीटर ऑफ कोन d इज़ इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर। फिर यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल r इज़ इक्वल टू 40/2 इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 मीटर लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे 0.2 मीटर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आपने लिखना है, ये तो हो गया आपका 20 सेंटीमीटर जो 0.2 आ गया। अब आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी है, तो आप लिखोगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा स्लैंट हाइट निकालना है। देखिए जब भी कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालना है तो एल की नीड पड़ेगी, इसलिए हमें फाइंड आउट करना है h² + r²। तो हाइट इसकी कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ 1 लिख दो। और ये कितना है 0.2 होल स्क्वायर रेडियस, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 0.04, जिसको हम प्लस करेंगे तो आएगा 1.04। ठीक है, और इसका अंडरवुड क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो आप इसको लर्न कर लो। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको फाइंड क्या करना सारे, देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़े से लेंथी, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ 1 कोन इज इक्वल टू πRL। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 गिवन है, तो आपने लिखा 3.14। आर की वैल्यू जो है वो है आपका 0.2 और एल की वैल्यू 1.02। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ 50 कोन इज इक्वल 50 × 3.14 × 0.2 × 1.02। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए मल्टीप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा, यहाँ मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, इसको जितना ज़्यादा से अच्छे से आप सीख सको आप सीखिए।
तो ये हमारा कोन का एरिया आ गया 32। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है। कॉस्ट कितना था, चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कॉस्ट था 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, एक मिनट, कॉस्ट, ठीक है, ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल ₹12। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड एरिया ऑफ 32.08 मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर। देखिए आंसर कितना आया था, यस, इज इक्वल रुपीज़ में यहाँ RS लिखा हुआ, तो RS 12 मल्टीप्लाई 32.028, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38434। ठीक है, अप्रॉक्स, ज़रूरी नहीं है आप अप्रॉक्स लिखो, सीधा लिख देना आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आ गया होगा। बहुत लाइट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आप अगर इसको ध्यान से करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली 100 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर, लाइक शेयर करते रहिए, श्रद्धा बनाइए रखिए अपनी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11.2 के पहले 4 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।